तुलसी और मेहर एक दूसरे को अंगूठी पहनाते नजर आते हैं। यह सिर्फ एक रस्म नहीं होती, बल्कि उन बीते सालों की यादों का आईना होती है जो दर्द, दूरी और गलत फहमियों से भरे रहे हैं। बापूजी की मौजूदगी और उनके आशीर्वाद से तुलसी और मेहर का रिश्ता एक बार फिर मजबूत होता दिखता है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक वाकई बेहद इंटरेस्टिंग और भावनाओं से भरा होने वाला है। आप साफ देख सकते हैं कि समय चाहे कितना भी बदल गया हो, हालात चाहे जैसे भी रहे हों, लेकिन किस्मत बार बार तुलसी और मेहर को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करती रही है। दोस्तों, आपने भी देखा कि इतने सालों में तुलसी और मेहर एक दूसरे से भले ही बहुत दूर चले गए थे, अलग राहें, अलग जिंदगी, अलग फैसले, लेकिन दिल के किसी कोने में कहीं न कहीं एक दूसरे के लिए वही पुराना प्यार आज भी जिंदा था। और अब किस्मत एक बार फिर दोनों को आमने सामने खड़ा कर चुकी है। दरअसल जिस फंक्शन और जिस शादी में पूरा परिवार शामिल होकर पहुंचा है, वहां बापूजी के लिए संस्कार, परंपरा और रिश्तों की मर्यादा सबसे ऊपर है। उनके लिए रिश्ते निभाने का मतलब सिर्फ नाम का रिश्ता नहीं, बल्कि सम्मान, श्रद्धा और जिम्मेदारी भी है। लेकिन जिस तरह नोयना हर मौके पर रिश्तों का मजाक उड़ाती है और संस्कारों की बेइज्जती करती है, उसे देखकर बापूजी के मन में साफ हो जाता है कि नोयना इस परिवार की सोच और परंपराओं को कभी अपना ही नहीं सकती। जहां तुलसी को देखते ही वहां मौजूद लोग अपने हाथ जोड़ लेते हैं, तुलसी माता के दर्शन करते हैं और भक्ति भाव से गीत गाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर नोयना और उसकी बहन पूरे घमंड और अकड़ के साथ आगे बढ़ती चली जाती हैं। उनके चेहरे पर न तो सम्मान होता है और न ही किसी तरह की शर्म। यही देखकर बापूजी का सब्र जवाब दे जाता है। वह गुस्से में पूछ बैठते हैं कि तुम दोनों आखिर हो कौन? तुमने यहाँ आकर तुलसी की बेइज्जती कैसे कर दी? क्या तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुलसी कौन है और इस घर में उनका क्या महत्व है? तुमने उनका सम्मान नहीं किया और अब तुम्हें हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। पहले तो वहाँ मौजूद सभी लोग यही सोचते हैं कि बापूजी मेहर की पत्नी तुलसी की बात कर रहे हैं। खुद तुलसी भी एक पल के लिए चौंक जाती है, लेकिन अगले ही पल बापूजी साफ शब्दों में कहते हैं कि वह तुलसी के पौधे की बात कर रहे हैं, जिसे भगवान का रूप माना जाता है। यह सुनकर नोयना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मजबूरी में उसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ती है, लेकिन उसके मन में गुस्सा और नफरत और भी बढ़ जाती है। इधर दूसरी तरफ दोस्तों, कहानी में एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब तय किया जाता है कि तुलसी और मेहर को रहने के लिए एक ही कमरा दिया जाएगा। जी हाँ, इतने सालों बाद दोनों फिर से एक ही छत के नीचे रहने वाले हैं। यह फैसला सुनकर जहां तुलसी और मेहर दोनों ही अंदर से घबरा जाते हैं, वहीं नोयना को यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती। जब वह इस फैसले पर सवाल उठाती है तो उसे साफ और तीखा जवाब मिलता है। उसे कहा जाता है कि दो लोगों के बीच तुम्हारा कोई काम नहीं है, हर जगह दखल देने की आदत छोड़ दो। वैसे भी यह घर शुद्ध संस्कारों और शुद्ध शाकाहारी सोच वाला है। ये सुनकर नोयना का मुंह बन जाता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। कमरे के अंदर का माहौल भी बेहद दिलचस्प होता है। मेहर एक पल के लिए भी नोयना को मिस नहीं करता, क्योंकि इतने सालों बाद उसके सामने उसकी तुलसी है। वही तुलसी जिससे उसने कभी बेइंतहा प्यार किया था। दोनों के बीच खामोशी जरूर होती है, लेकिन उस खामोशी में भी ढेर सारी भावनाएं छुपी होती हैं। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बापूजी अचानक सबके सामने तुलसी को मेहर के पास बिठा देते हैं। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। फिर बापूजी एक छोटा सा तोहफा लाते हैं, जिसे देखकर हर किसी की धड़कन तेज हो जाती है। जब वह तोहफा खोला जाता है तो उसके अंदर 2 अंगूठियां रखी होती हैं। बापूजी ऐलान करते हैं कि तुलसी और मेहर को एक दूसरे को फिर से अंगूठी पहनानी होगी। यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि उनके टूटते बिखरते रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश होती है। तुलसी की आंखों में आंसू होते हैं और मेहर की नज़रें झुकी होती हैं, लेकिन दोनों के दिल एक बार फिर एक ही धड़कन पर आ जाते हैं।
इससे साफ हो जाता है कि इनका रिश्ता पहले से ही मजबूत था, बस हालातों की धूल उस पर जम गई थी। अब बापूजी उस धूल को साफ करना चाहते हैं। ऐसा लगने लगता है कि बहुत जल्द बापूजी इन दोनों की दोबारा शादी कराने का भी बड़ा फैसला ले सकते हैं, जो पूरे घर की किस्मत बदल देगा। तो दोस्तों, आप बताइए कि आप इस आने वाले इमोशनल और शॉकिंग ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? क्या आप चाहते हैं कि तुलसी और मेहर फिर से एक हो जाएं और उनका रिश्ता हमेशा के लिए बच जाए? क्या आप नहीं चाहते कि इन दोनों का डिवोर्स हो? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही टीवी की हर लेटेस्ट और चौंकाने वाली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।